जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आज मैं आप लोगों के साथ जन्माष्टमी की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि हमें जन्माष्टमी के दिन फ़ोटो से पूजा कैसे करनी है। तो यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं है तो आप फ़ोटो से बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहले आप चौकी लगा लीजिए, जहाँ भी आपको चौकी लगानी हो, आपको जहाँ सुविधा हो चौकी लगा लीजिए। चौकी पे हम थोड़े से फूलों का आसन देते हुए भगवान को विराजमान करेंगे। तो चौकी लगाएंगे तो हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। राधा कृष्ण की फ़ोटो या मूर्ति जो भी है आप उसे विराजमान कीजिए। ये जैसे भी आपके पास स्वरूप है, जो भी बाल स्वरूप है वो विराजमान कीजिए। जो भी प्रतिमा आपके पास है, जो भी स्वरूप है वो आप राधा कृष्ण का या फिर कान्हा जी का विराजमान कीजिए। फिर हम गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करेंगे और इस दिन गैया उसके बछड़े के साथ जो होती है उसकी भी पूजा करना बहुत शुभ होता है फ्रेंड्स। तो आप गैया बछड़े की जो प्रतिमा हो या फोटो के स्वरूप में हो तो आप उनको भी पूजा में ज़रूर शामिल कीजिए। फिर हम जल के छींटे लगाते हुए सभी को स्नान का भाव देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम सभी को स्नान करा लेंगे। ये चीज़ आप कम से कम 7, साढ़े 7, 8 बजे संध्या बाती जब हो जाती है उसके बाद चौकी लगा लीजिए और सभी को इस तरह से तैयार कर दीजिए फ्रेंड्स। फिर हम दीपक ले लेंगे। तो एक हमें बड़ा दीपक लेना है। जब से हम पूजा का शुरू करेंगे ना तब से हम इसको दीपक को जला लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको दीपक लेना है और दीपक में आप थोड़ी सी अधिक ही घी दीजिए, क्योंकि ये कम से कम 3-4 घंटा जलना चाहिए, 2 घंटा से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। तो आप अच्छे से तेल घी दीजिए फ्रेंड्स। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद ही हम जन्म की प्रक्रिया और जो भी चीज़ें पूजा की है वो पूरी करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यदि आप सुबह में पूजा करते हैं तो आप संकल्प सुबह में कर लीजिए, नहीं तो आप केवल शाम की पूजा करते हैं तो शाम को आप संकल्प कीजिए। चौकी इस तरह से लगाने के बाद हम संकल्प करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो जब भी आप पूजा शुरू कीजिए तो आप दीपक पहले ज़रूर प्रज्वलित कर लीजिए फ्रेंड्स। फिर हम दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो फ़ोटो या मूर्ति होगी उस पर हम इस तरह से कोई कपड़ा ढक देंगे और एक खीरा वहाँ बगल में रख देंगे। तो खीरा रख देंगे, डंठल वाला खीरा मिले तो बहुत अच्छा है, और हम 1 रुपये का सिक्का भी रख देंगे। इससे हम जो है ना कृष्ण जी का जन्म करवाएंगे। तो आप कृत्रिम रूप से हम जन्म करवाएंगे कृष्ण जी का, फ़ोटो हो या मूर्ति हो, बस भाव का शोभ देना है। तो इस तरह से हम करवाएंगे। जैसे ही 12 बज जाएगा फ्रेंड्स तो फिर ताली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, या फिर हम नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलते हुए पर्दा हटा देंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम नाल छेदन करेंगे। तो देखिए 1 रुपये का सिक्का जो हमने लिया था उससे ही हम खीरे का जो मतलब डंठल वाला भाग होता है उसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए, सीधी तरफ से घुमाते हुए हम इस तरह से 1 रुपये के सिक्के से ही कीजिए। आप ब्लेड और चाकू का इस्तेमाल मत कीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम नाल छेदन करेंगे और इस खीरे का उपयोग हम प्रसाद बनाने में करेंगे। जब हम प्रसाद है तो प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। उसके बाद सभी लोग घर के सदस्य प्रसाद में ग्रहण कर लेंगे और इस 1 रुपये के सिक्के को हम दान की सामग्री के साथ दान कर देंगे। तो पहले हम नाल छेदन करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से हम जन्म के बाद फिर से स्नान का भाव देना होता है। तो अभी हम फिर से स्नान का भाव देंगे। पहले हमने विराजमान किया था इसलिए हम स्नान कराए थे, अभी हम दूध से स्नान कराएंगे या फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत हल्के छींटे लगाते हुए हम स्नान कराएंगे। यदि आपके पास मूर्ति या लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो आप अच्छे से स्नान कराइए। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम राधा कृष्ण को तिलक लगाएंगे, या जो भी स्वरूप आपके पास हो आप उनको तिलक लगाइए। तो पूजा शुरुआत करने से पहले हम तिलक लगाएंगे। दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित कर दिया था। तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो कोई भी तिलक पूर्ण नहीं होता है जब तक आप उस पर अक्षत समर्पित नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो तिलक के ऊपर अक्षत जरूर समर्पित कीजिए और अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे दोस्तों। तो वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। यदि लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो आप नए वस्त्र पहनाइए, क्योंकि उनके लिए तो नए वस्त्र आते ही हैं। तो नए वस्त्र लाते हैं तो वही पहनाएंगे। और फोटो पर हम केवल मौली समर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में भाव देंगे वस्त्र समर्पित करने के लिए। तो इस तरह से हम करेंगे। फिर हम गैया को भी वस्त्र समर्पित करेंगे। जो भी प्रतिमा हम यहाँ पर रखते हैं सभी को हम एक एक करके वस्त्र समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए बहुत ही सुविधा से आसानी से हम फूल समर्पित करेंगे। तो आप सभी को एक एक करके फूल समर्पित कीजिए। फिर जो भी फूल आपके पास है उसे अच्छे से श्रृंगार कीजिए, सजाइए। बहुत ही सुंदर से आपको करना है। फूल यदि हो तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम जितने भी फूल हैं सभी भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे और फूल से उनका अच्छे से सजावट करेंगे। जैसे
स्पेशल दिन पे हम अपने घर की सजावट करते हैं, कमरे की सजावट करते हैं, वैसे ही हमें कुछ खास है, कुछ स्पेशल है तो थोड़ा तो सजावट बनता है, तो थोड़ा सजावट अब ज़रूर कीजिए। तो फूलों से ही उनके सेज को सजाइए, उनके आसन को सजाइए। तो यहाँ पर मेरे पास जितने फूल थे मैंने सभी यहाँ पे लगा दिए हैं और बहुत ही सुंदर से उनका सजावट श्रृंगार किया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम जब सजावट कर लेंगे, वस्त्र समर्पित कर लेंगे, यदि लड्डू गोपाल है तो आप उनको माला वगैरह समर्पित कर लीजिए, श्रृंगार कर लीजिए। फिर हम सबसे पहले तुलसी दल समर्पित करेंगे। तो आप सबसे पहले तुलसी समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लीजिए और जल में रख दीजिए, बहुत ही हरी रहेगी तुलसी माँ। तो इस तरह से आपको समर्पित करना है। फिर हम बांसुरी समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको बांसुरी समर्पित करनी है। फ़ोटो पूजा करें या मूर्ति पूजा करें, बांसुरी ज़रूर दीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को बांसुरी बहुत प्रिय होती है। तो कोई भी प्रिय चीज़ देने पर वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि गणेश जी को जनेऊ समर्पित किया जाता है। लड्डू गोपाल का जन्म होता है तो उन्हें तुरंत जनेऊ नहीं समर्पित कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप कर भी सकते हैं, प्रतिमा में अगर फ़ोटो है तो आप कर भी सकते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे बिना तुलसी के पत्ते का, और लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्ते के साथ भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, तो माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम धनिया पंजीरी का भोग लगाएंगे। तो आप धनिया पंजीरी का भोग ज़रूर लगाइए। धनिया पंजीरी कैसे बनानी है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर हम ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। तो आज के दिन मेवे का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। फिर हम शहद का भोग लगाएंगे। तो शहद का भोग भी आप ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। शहद छोटे बच्चे को जैसे चटाया जाता है, वैसे ही कृष्ण जी को भी शहद का भोग लगाता है। फिर हम पंचामृत का भोग लगाएंगे। तो आज के दिन पंचामृत का भोग भी लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। आप भी अपने लड्डू गोपाल को या फिर जो प्रतिमा है उन्हें पंचामृत का भोग लगाइए। फलों का भोग लगाइए, उसमें खीरे का भोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो खीरा आप अवश्य रूप से रखिए ऋतुफल में। इसके अलावा जो भी ऋतुफल हो आप लगा सकते हैं। साथ में हम लड्डू का भी भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल का पूजा होती है तो लड्डू का भी भोग ज़रूर लगाया जाता है फ्रेंड्स। फिर हम एक लोटा जल रखेंगे। तो जल आप ज़रूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। भोग के साथ साथ जल ज़रूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि कोई भी भोग जल के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो आप जल ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके बाद यथासंभव आप भोग समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को तो 56 भोग लगाए जाते हैं, आप अपने अनुसार से भोग समर्पित कीजिए। कम से कम ये 7 भोग तो आप ज़रूर लगाइए। फिर हम धूप दीप जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दिखा लेंगे, क्योंकि सुगंधित चीज़ें जलाने से वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता है और पूजा पाठ का खास माहौल भी बन जाता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप यथासंभव लीजिए और इस तरह से अपने लड्डू गोपाल पे या फिर कृष्ण जी की जो भी प्रतिमा है वार के रख दीजिए। इससे आप लड्डू गोपाल के लिए या फिर भगवान कृष्ण के लिए ही कोई सामग्री ले सकते हैं, जैसे बांसुरी वगैरह ले लीजिए। जो भी सामग्री आप उनकी हो वो आप ले सकते हैं। इसे मंदिर में दान करना नहीं है। यदि आप नहीं रखते हैं, फिर फ़ोटो रखते हैं, तो आप मंदिर में दान कर दीजिए। कपड़े वगैरह खरीद के मंदिर में दान कर दीजिए। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे भोग को स्वीकार कीजिए, हमारी जो सेवा है उसे आप ग्रहण कीजिए, और हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस तरह से हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अपने जिस मनोकामना, जिस उद्देश्य से आपने पूजा की है या फिर कर रहे हैं या फिर कुछ अलग चाहते हैं, तो आप इस वक्त भगवान से ज़रूर मांगिए। उसके बाद हम हाथ में जल लेकर 2 बार दीपक के ऊपर से बार देंगे। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है हम दीपक ठंडा होने के बाद उठा लेंगे। यदि आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो फिर उन्हें झूला झूलाइए। पालना में झूला झूलाना बहुत शुभ होता है। घर के हर सदस्य को झूला झूलाना होता है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैंने बताई है।